हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं और इनको किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें इससे पहले हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल की ये होता क्या है। पार्शियल डिफरेंशियल बेसिकली उन फंक्शन के लिए कैलकुलेट किया जाता है जो फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। अब अगर ये डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उस पूरी इक्वेशन को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर जो v है वो r और h दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको इसका डिफरेंशियल निकालना है तो r के लिए भी डिफरेंशियल निकालना होगा और h के लिए भी डिफरेंशियल निकालना होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशियल को यूज करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल निकाला कैसे जाता है? पार्शियल डिफरेंशियल के लिए हम डेल का यूज करते हैं। v का आपको डिफरेंशियल निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं r के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बना पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू r। अब यहां पर आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो h को आपको यहां पर कांस्टेंट मानना होगा। तो यहां पर हमारा जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? पाई h। और r के लिए हम निकालेंगे डिफरेंशियल टू r, यानी कि हमारा जो टोटल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? टू पाई आर एच। ये हमें यहाँ पर डिफरेंशियल मिलेगा। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी आपने r के लिए निकाला है, अब आपको h के लिए भी निकालना होगा क्योंकि v r और h दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डेल v अपॉन डेल h निकालेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें? पाई आर स्क्वायर मिलेगा, h 1 हो जाएगा। तो ये मिला हमें पार्शियल डिफरेंशियल v का r के रेस्पेक्ट में और h के रेस्पेक्ट में। अगर किसी इक्वेशन में ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हों या पार्शियल डिफरेंशियल इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हों उन वेरिएबल्स के, तो वो इक्वेशन बन जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाती है? इसके लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं। पहला है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और दूसरा होता है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। हम एक एक करके इनको समझेंगे। पहले हमारे पास है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा, एक इक्वेशन दी होगी, इसमें कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ कांस्टेंट होंगे। अब उन कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना होगा और जब हम उसको एलिमिनेट कर देंगे तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। यहां पर x और y वेरिएबल हैं जिस पर z डिपेंड कर रहा है और a एंड b जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब हमें a और b को एलिमिनेट करना होगा। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें आर्बिट्रेरी सॉरी जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो तो कैसे करें? सबसे पहले डेल z अपॉन डेल x, हम पहले x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में निकालने हैं तो हमें क्या मिलेगा? केवल a मिलेगा, x 1 हो जाएगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट माना हुआ है 0 हो जाएगा, b भी कॉन्स्टेंट है ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है, तो x के लिए तो निकाल लिया, अब किसके लिए निकालना है? y के लिए निकालना है। ठीक है, तो डेल z अपॉन डेल y के लिए निकालेंगे। तो a यहाँ पर कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट 0, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो y के रेस्पेक्ट में निकालना है तो y का हमें निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें? 2y मिलेगा और ए स्क्वायर एज इट इज मिलेगा, b 0 हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर b तो एलिमिनेट हो गया, a को एलिमिनेट करना बाकी है। तो a को एलिमिनेट करें कैसे भाई? इक्वेशन 1 में हमें a की वैल्यू दी हुई है डेल z अपॉन डेल x, बस कुछ नहीं करना, इस a को उठा करके क्या करो? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया? डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2y और a की जगह हमने रख दिया डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर। ए और बी दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। हमारा जो पहला मोटिव था बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये पूरी तरह से फुलफिल हो गया। ना तो ए मिल रहा है और ना ही इसमें बी मिल रहा है। हमें इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद हमें यहाँ पर जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? पार्शियल डेरिवेटिव मिल रहे हैं एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है, जिन पर z डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए हम अपना नोटेशन ले लेते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाएगी। क्या नोटेशन लेना है हमें यहाँ पे? डेल z अपॉन डेल x को बोल देते हैं हम p, डेल z अपॉन डेल y को बोल देते हैं हम q,
डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को बोल देते हैं हम r, डेल z अपॉन डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x, डेल y को बोल देते हैं हम s, और डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर को बता देते हैं हम t। तो ये हमने नोटेशन ले लिए, इन नोटेशन को हम इनकी जगह पर यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन निकली है, फाइनल इक्वेशन जो हमारी यहाँ पर निकली है, यहाँ पर इन नोटेशन को हम यूज करके इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह हमने लिखा हुआ है क्यू, ठीक है, 2y, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह दिया हमने पी स्क्वायर, पी रख दिया तो ये हो गया पी स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर z अगेन x और y पर डिपेंड कर रहा है, a और b दो कांस्टेंट है, तो ठीक है इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा मुझे 2x प्लस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, z माइनस है, चूंकि z x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा है इसलिए इसका भी हमें डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ये मिलेगा हमें 2z माइनस है डॉट z का आएगा डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर x प्लस z माइनस ए डेल z अपॉन डेल x, और यहाँ पर हम नोटेशन यूज कर लेते हैं सबसे बेहतर p इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा, x 0 हो जाएगा, 2y प्लस 2 z माइनस ए का होल स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर नहीं, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। अगेन 2 कॉमन है तो y प्लस z माइनस ए, डेल z अपॉन डेल y की जगह रख देते हैं हम, q रख देते हैं इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। b तो एलिमिनेट हो चुका है, a को एलिमिनेट करना है, क्या करें, इक्वेशन 1 से हम z माइनस ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस एक्स अपॉन टी मिलेगा, करेक्ट। अब यहां पर z माइनस ए इक्वेशन 1 से हमने निकाल लिया, और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमें गिवन है z माइनस ए, तो z माइनस ए की जो वैल्यू निकाली है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स अपॉन पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0 मिलेगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, p का क्या मिल रहा है, y p माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, पर इससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक एग्जांपल और समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो सके। z इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अगेन यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं और 2 कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, क्या मिलेगा, केवल यहाँ पर हमें y प्लस बी मिलेगा। अब y के रेस्पेक्ट में निकालना है हमें, तो क्या मिलेगा, केवल x प्लस ए मिलेगा, क्योंकि x प्लस ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट बचेगा, y की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, ये मिला। अब इक्वेशन 1 और 2 हमें यहाँ पे मिल गई। अब a और b दोनों ही हमें एलिमिनेट करना है। अब यहाँ से हमें कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा, क्या किया जाए, बहुत आसान है, जरा इस पैटर्न को देखो, x प्लस ए वाई प्लस बी, इक्वेशन 1 में भी y प्लस बी आ रहा है, इक्वेशन 2 में x प्लस ए आ रहा है, तो क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे नोटेशन के साथ ही हम इसको लिख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल z अपॉन डेल x को लिखेंगे हम p, और डेल z अपॉन डेल y को लिखेंगे हम q इज इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस बी, करेक्ट। अब जरा देखो x प्लस ए वाई प्लस बी किसके बराबर आ रहा है, z के बराबर आ रहा है, जो हमारी मेन इक्वेशन है या मेन हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो। तो x प्लस ए वाई प्लस बी के प्रोडक्ट की फॉर्म की जगह हम क्या रख दें, z रख देते। तो p डॉट क्यू इज इक्वल टू z, ये आ गया आंसर हमारा। जो a और b है दोनों ही क्या हो गए, यहाँ से एलिमिनेट हो गए। तो ये है कॉन्सेप्ट बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।